हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है बोला गया है इन वाई क्रोमियम प्लस 2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn प्लस 3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम प्लस 2 को बोला गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हम बात करते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम जो होता है 3d5 होता है या 4s1 होता है। क्रोमियम पे आया +2 चार्ज, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3d का 4, ये हो जाएगा 4 इसका 0 हो जाएगा। हमने क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें पता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है वह 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है। वो एक आपका होता है Eg, एक ऑक्टाइडल में एक आपका होता है T2G होता है। अगर बात करें D4 का, देखो यार सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 एंड 3, 1 क्या है 4। ये Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, T2G में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम बोलेगा भाई साहब मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा, सामने वाले को रिड्यूस करूँगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मैं चल जाता हूँ क्रोमियम +3 में। जैसे क्रोमियम +3 जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब यह हो जाएगा Eg 0 और T2G क्या आ जाएगा 3। जब T2G 3 हो जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, तो T2G हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें सिमेट्रिकली क्या है, भरे हुए हैं एक समान रूप से। इस कारण क्या होता है T2G3 क्या होता है, स्टेबल होता है। बात करते हैं Mn+3 का। तो Mn+3 में हमारा मैग्नीज होता है। मैग्नीज का 25 होता है, 3d5 होता है, 4s का 2 होता है। मैग्नीज पर +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 यहाँ से रखे, ये 3d4 हो जाएंगे, या 4s का 0 हो जाएगा। मैग्नीज बोलेगा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तो मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूँगा, खुद मैं क्या हो जाऊँगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाऊँगा। जैसे Mn2+ बनेगा, यह 3d5 हो जाएगा, या 4s 0 हो जाएगा। यह हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड कर लेता है, जिस कारण क्या होता है मैग्नीज+3 में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाई D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है इज क्या होता है, अनस्टेबल। क्योंकि भैया D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, D में 1 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को यह लॉस कर देगा ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो यह जो बचेगा एलिमेंट वो क्या करता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइंड कर लेता है। जैसे हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम में 3d1 है, 4s2 होता है। यस का तो इलेक्ट्रॉन मान लो इन्होंने निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया, तो ये +2 चला जाएगा। अब ये 3d में 1 बचा, यह भी इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर देगा जल्दी से, तो स्कैंडियम +3 बन जाएगा, और स्कैंडियम +3 का जगह आर्गन के बराबर इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट पूछा है वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। एलॉय क्या होता है, मेटल क्या होते हैं आपस में क्या होता है, मिक्स होके एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसे एलॉय बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्यों एलॉय बताता है, इसका मेन रीजन है कि इनके बीच में जो एटॉमिक साइज होता है ना, इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है इनके एलिमेंट का, उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, जो रेडियाई होती है इनके बीच में रेडियाई गैप होता है, लगभग इनका सिमिलर एटॉमिक रेडियाई पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। जिसे आपने सुना होगा ब्रास, मेरे पास ब्रास एलॉय है, ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हम घर में यूज करते हैं स्टील जो होता है वह एक तरह का एलॉय होता है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जिंक होता है। ब्रॉन्ज होता है हमारे पास, ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, टीन होता है। और जो स्टील होता है इसमें क्या होता है, आयरन प्लस क्या होते हैं, कार्बन आपके मिले होते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि वाई Mn2O3 इज बेसिक वाइल Mn2O3 क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो मैग्नीज होता है यहाँ पे हम Mn2O3 में अगर हम मैग्नीज का ऑक्सीजन निकालें तो 2x हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाई -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे मैग्नीज जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ दूसरे में देखते हैं, तो जो हमारा Mn2O7 है, यहाँ पे 2x + 7 मल्टीप्लाई बाई -2 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x -14 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैग्नीज यहाँ पे +3 है, मैग्नीज यहाँ पे क्या है +7 है, तो यहाँ पे मैग्नीज के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, ये 0 हो जाएगा, D 0 हो जाएगा। अब मैग्नीज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसलिए क्या होता है Mn2O7 क्या होता है, एसिडिक होता है। और Mn2O3 जो है इसके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी इसके पास होती है, इसलिए क्या होता है, यह बेसिक होता है। नेक्स्ट पूछा है वाई Zn+2 क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है, एंड कॉपर +2 क्या होता है, कलर्ड होता है। तो डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वह कलर शो करेगा, नहीं तो वह कलरलेस होता है। जैसे हमारा बात करें जिंक का, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s2 होता है। जिंक पर 2 इलेक्ट्रॉन आया,
3D का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4s का 0। D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, पाँचों में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका क्या होता है यह कलरलेस होता है। कॉपर +2 है, कॉपर जो होता है इसका 29 होता है, 3D 10 होता है, 4s 1 होता है। कॉपर +2 आज चार्ज जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3D का 9, 4s का 0। टी में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिस कार्ड क्या होता है यह कलर कंपाउंड बनाता है या कलर शो करता है। नेक्स्ट पूछा है हमारे पास कि कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है या जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है ना, ऊपर हमारे क्या होते हैं रिएक्टिव मेटल होते हैं, फिर नीचे आएंगे तो आपको हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिर नीचे क्या आएंगे लेस रिएक्टिव मिलते हैं। तो जो हाइड्रोजन के जितने भी हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं ना, जैसे हमारा कॉपर हाइड्रोजन क्या होता है नीचे होता है, तो हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है जो क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव, जिस कारण क्या होता है यह एसिड से H+ को क्या होता है डिस्प्लेस नहीं कर पाता। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने जो भी एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है SRP क्या होता है निगेटिव होता है, जिस कारण क्या होता है वो हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस दैट इज पैरामैग्नेटिक। मतलब पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो हम बोल देंगे ट्रांजिशन मेटल जो होता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, जिस कारण क्या होती है यह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं फॉर्म करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया कोबाल्ट NH3, ठीक है 6, इस पर लगा दिया +2 चार्ज। अब देखेंगे तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज होता है क्योंकि अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। कोबाल्ट पे +2 मतलब हो जाएगा आपका 3D का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड क्या हो जाएगा 7। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिस भी ट्रांजिशन मेटल हो चाहे वह कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वो क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है शो करता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी क्या होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो मेटल जो होता है मेटल हार्ड क्यों होता है, पहली बात मेटल हार्ड क्यों होता है ड्यू टू द मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, और मेटेलिक बॉन्ड जो डिपेंड करता है वो करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। मेटल्स आर हार्ड ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा जिंक होता है कैडमियम और मरकरी होता है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इनके पास अब्सेंट होते हैं, जिस कारण क्या होता है इनका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है जिस कारण क्या होता है सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 है विथ ऑक्सीजन मैंगनीज जो होता है वो +7 ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है, लेकिन विथ फ्लोरीन क्या होता है या +4 में। ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि जो मैंगनीज होता है, ठीक है ना, अगर हम बात करें Mn7 का और हम बात करें MnO4- का, तो यहाँ पे मैंगनीज का +7 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे भी +7 है। ये स्टेबल बनता है लेकिन यह नहीं बनता है, क्यों रीजन है उसके पीछे। जो मैंगनीज होता है मैंगनीज पे देखेंगे +7 ऑक्सीजन स्टेट आ गया, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा ना, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है किसी एलिमेंट पे एटम पे उसका साइज क्या होता है छोटा जाता है। अब मैंगनीज हो गया, अगर इससे हम 7 फ्लोरीन लगा दें ना, 7 फ्लोरीन ऐड कर दें बाय द वे, तो होता क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फ्लोरीन लगा देंगे तो मैंगनीज क्या करता है इन फ्लोरीन के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिस कारण क्या होता है मैंगनीज मैंगनीज होता है वो फ्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड क्या होता है नहीं बनाता है। वही बात करें हम ऑक्सीजन का, तो MnO4- में मैंगनीज जो होता है अभी यहाँ पे भी +7 है, लेकिन क्या करता है एक ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ कहता है डबल बॉन्ड बना के रहता है ना, जिस कारण क्या होते हैं बॉन्ड तो उतने बने 7 बॉन्ड बने, लेकिन क्या है ऑक्सीजन ने सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू उसको स्टेबलाइज किया है, जिस कारण क्या होता है MnO4- जिसमें मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ 7 ऑक्सीजन में है ये पाया जाता है, और मैंगनीज +7 में फ्लोरीन के साथ नहीं बनता है। नेक्स्ट पूछा है वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटालिस्ट या गुड कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, उसके पीछे ये रीजन है। जो ट्रांजिशन मेटल होता है पहले पास क्या होती है यह क्या होता है मेन रीजन है, इनके पास क्या होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन मेटल है यह ट्रांजिशन मेटल होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है यह कैटालिस्ट का क्या होते हैं फॉर्मेशन करता है। हमको पता ना कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट जो क्या होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बढ़ा देता है विथ लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कैटालिस्ट
एक्ट एज ए कैटालिस्ट बिकॉज दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। इनके पास वैकेंट क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, ये भी आप रीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 11 है वाई साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम नियरली क्या होती है, सेम होती है। अब देखे जाते हैं तो 3D है, 4D और क्या है 5D है। जनरल ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में 3D से बड़ा साइज 4D का होता है, लेकिन 4D के बराबर क्या होता है 5D साइज होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द लेंथेनॉइड क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है 4D एलिमेंट का साइज क्या होता है 5D के बराबर। तो हमारा जो जर्कोनियम होता है ये 4D का होता है और जो हाफनियम होता है ये क्या होता है 5D का होता है। अब देखो क्या होता है, जो 5D एलिमेंट होता है इसमें F ऑर्बिटल पाने लगता है, ठीक है ना। F ऑर्बिटल होने की वजह से उसका पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, जिस कारण क्या होता है 4D का साइज क्या होता है लगभग 5D क्या होता है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है वाई कॉपर प्लस 1 आयन क्या होता है लेस स्टेबल इन वाटर देन कॉपर प्लस 2। अब हमें पता है कि वाटर में डालेंगे तो मेटल है, आयन है, तो यह क्या बनाएगा हाइड्रेशन एनर्जी ना, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है कैटायन जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी बराबर होता है चार्ज अपान साइज, चार्ज अपान क्या होता है साइज होता है। जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण क्या होता है कॉपर प्लस 2 के हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने के कारण वह क्या होता है वाटर में क्या होता है मोर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 13 है वाई मैग्नीज प्लस 2 इज मोर स्टेबल दैन आयरन प्लस 2। तो मैग्नीज प्लस 2 है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 3D 5 होता है, 4s का 2 होता है। मैग्नीज बोलेगा प्लस 2 का चार्ज है भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 3D 5 हो जाएगा, 4s का 0 हो जाएगा। आयरन की बात करें 26 होता है, 3D का 6 होता है, 4s का 2 होता है। आयरन पे आएगा प्लस 2 चार्ज, तो ये जगह 3D का 6 हो जाएगा, 4s का 0। यहाँ पे डी में देखो यहाँ पे मैग्नीज जो प्लस 2 है 3D 5 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भरे हुए हैं, यह हाफ फील्ड है, क्या है हाफ फील्ड है, जिस कारण क्या होता है यह मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 14 वाई ट्रांजिशन मेटल आज जनरली क्या होते हैं कलर्ड होते हैं। इसका मेन रीजन है इनके पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कलर बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिला टाइटेनियम प्लस 2, ठीक है ना, टाइटेनियम प्लस 2 कलर्ड एक कलर नहीं है, तो टाइटेनियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 22 होता है, 3D2 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है ये कलर्ड बनाएगा। स्कैंडियम प्लस 3 क्या है, तो इसका होता है 3D का 1 होता है, 4s का 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3D 0, इसके पास कोई अन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होता है कलरलेस होता है। तो जिस भी ट्रांजिशन मेटल या कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह कलर्ड होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है वाई E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn+3 टू Mn+2 क्या होता है मोर स्टेबल। इसका एक ही रीजन है जो हमारा Mn+3 है, ठीक है ना, ये आपका 3D 4 होता है, 4s का 0 होता है। जैसे ही क्या जाएगा Mn+2 में जाएगा ये आपका 3D 5 हो जाएगा, 4s का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आने पर ये क्या होता है स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, जिस कारण क्या होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी नॉट ट्रांजिशन मेटल। तो देखो भैया डी ब्लॉक एलिमेंट में हमको पता ना ये सभी डी ब्लॉक का पार्ट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन दो डी ब्लॉक एलिमेंट विच है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, पार्शियल फील्ड होते हैं ऑर्बिटल या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट में, तो उसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो जो जिंक कैडमियम मरकरी होता है या तो या न्यूट्रल स्टेट में या अपने ग्राउंड स्टेट बोलिए या तो न्यूट्रल बोलिए या अपने किसी भी स्टेट में, इनके पास क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होने के कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है वाई सेरियम+3 ईजिली ऑक्सीडाइज इनटू सेरियम+4। तो भाई सेरियम जो होता है ये आपका 4f लेंथेनॉइड का एलिमेंट होता है, जिसमें आपका क्या होता है इसमें 4f होता है, ठीक है, 5d होता है, 6s होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपकी सेरियम है 58 आपका है, ठीक है, इसके पहले आपका जेना आ जाएगा 54 तक, ठीक, तो 2 1 और 1 होता है। अब सेरियम पे +3 चार्ज जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा सेरियम पे +3, तब आपका 4f 1 हो जाएगा, 5d 0 हो जाएगा, 6s का 2 हो जाएगा। अब एफ में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह बोलेगा सेरियम बोलेगा चलो मैं 4 में चलता हूँ, सेरियम +4 में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा 4f 0, 5d 0, 6s 0। इसके पास क्या होता है जेनान होता है, तो सेरियम +2 क्या होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड कर लेता है, जिस कारण क्या होता है यह ऑक्सीडाइज होता है सेरियम से सेरियम +1 चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वाई एक्टिनॉइड सो
ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनाइड। जो लैंथेनाइड होते हैं जनरली +3, +2 और +4 में पाया जाता है ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन जो हमारा एक्टिनाइड होता है ये ग्रेटर रेंज +6 तक ऑक्सीजन में चला जाता है। उसके पीछे रीजन है, लैंथेनाइड में हमारा क्या होता है 4F 5D और क्या होता है 6S, और जो हमारा एक्टिनाइड होता है इसमें 5F 6D और क्या होता है 7S। तो लैंथेनाइड में जो आउटर मोस्ट सेल है इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिस कारण क्या होता है ये वाइडर रेंज ऑफ क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। थैंक यू।